देखिए, अभी हम लोग का सिर्फ मोटिव है शोषित इनकलाब पार्टी को गांव-गांव में मजबूत करना। और जैसा मैंने कहा कि अन्य पार्टियां बिल्कुल हवा में घूम रही है। मैंने कहा ना कि 100 गांव 70-80 गांव घूमा और कहीं 2-4 जेडीयू का नज़र आया, 1-2 गो बीजेपी का आया, लेकिन हम प्रत्येक गांव वाइज हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी गांव-गांव में संगठन बना रहे हैं, गांव में 10-15 पदाधिकारी बना रहे हैं। इसलिए भविष्य में जो चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडी हो, कहीं कोई हवा बंडोवा गांव में इंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा संगठन गांव-गांव में मजबूत होगा। और नवंबर महीना में हम पार्टी का रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उस समय लोग को एहसास होगा कि हमारी पार्टी का क्या वजूद है। और इसमें कोई शक नहीं है कि गठबंधन का दौर चल रहा है, तो समय आने पर रैली के बाद बिहार के हित में, समाज के हित में और देश के हित में जिससे ज़रूरी होगा उससे बात करके पैक्ट करके चुनाव लड़ेंगे। रैली कहाँ होगा सर? पटना गांधी मैदान में पूरे बिहार के पैमाने पर, और झारखंड में भी नवंबर महीना में रैली होगा रांची में। अभी आनंद मोहन को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। नहीं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं बहुत गंदी मानसिकता तक है। आनंद मोहन सिंह का पूरा केस मैंने देखा हूँ, और आनंद मोहन सिंह के लिए जब घटना हुई थी, बाबू नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जॉर्ज फर्नांडिस साहब और हम लोग खुद घटना में गए थे, और वहाँ चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार जी हो, हम लोग सब लोगों ने कहा था कि घटना के टाइम में आनंद मोहन सिंह नहीं थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनको वह जेल में इतने दिन रखा गया। लेकिन आज बाबू नीतीश कुमार जी को जरूर हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो उस समय कहा था उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया, और आनंद मोहन सिंह को छोड़ना बिल्कुल सही है। जो दलित विरोधी की बात करते हैं, जब आनंद मोहन सिंह दोषी ही नहीं हैं तो दलित विरोधी कहाँ से होंगे। अब कुछ लोग दलित की राजनीति सिर्फ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग को बिल्कुल होश में रहना चाहिए। कोई सिर्फ दलित के वोट से कोई राजनीति नहीं करता है और बैकवर्ड ऑफ फलना से हर कास्ट को लेकर चलिए। आनंद मोहन सिंह बिल्कुल निर्दोष रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की राजनीति का बिल्कुल हम लोग पुरजोर आलोचना करते हैं। बिहार में अपराध को लेकर राजनीति गर्म है, पक्ष विपक्ष में लगातार हो रहा है। भाजपा सीधे आरोप लगा रही है कि जंगल राज आ गया है, सही है? देखिए, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। अब जब तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी तो यहाँ सुशासन था, और हट गई तो दुशासन हो गया, जंगल राज हो गया। ये बहुत ही थर्ड क्लास का राजनीति है। देखिए, बिहार में जंगल राज्य की बात अगर आप करें तब पूरा देश के पैमाने पर भी जंगल राज है। अब बताइए कि इतने दंगा फसाद हो रहा है, इतने मर्डर हो रहा है, तो ये सब छिछली राजनीति जो लोग करते हैं उस तरह का मैं मानता हूँ। से हमारी शोषित इनकलाब पार्टी 100% मुस्लिम कोयरी समीकरण को आधार मानते हुए अन्य तमाम जो समाज है उसको लेके चलेंगे। जैसा हमारी पार्टी डिक्लेयर किया है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कोयरी समाज बिहार का तीसरा नंबर का समाज है, इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी कोयरी समाज से मुख्यमंत्री हम बनाएंगे और 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक मुसलमान को, जिसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, ताकि दंगा फसाद मुसलमानों की स्थिति नाजुक हो जाती है। उसी तरह से एक कति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी उप मुख्यमंत्री बना देंगे। किसी को छोड़ के नहीं, सबको जोड़ के चलेंगे। और शोषित इनकलाब पार्टी का बिल्कुल मानना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों सहोदर भाई हैं, खून का रिश्ता है,
परिवार का रिश्ता है।